वेलकम बैक लवलीज। पार्ट 4 की शुरुआत में अन सुबह उठकर देखता है जिन उसके साथ बेड पर सोया होता है। जिन भी जाग जाता है। जिन अन के सिर को मसाज करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना किसी की दी हुई ड्रिंक्स मत पीना, अब सिर दर्द हो रहा है ना। अन सॉरी कहता है। जिन कहता है, वहाँ अब कभी मत जाना, मैं कम ही क्लासेस स्किप करूँगा, ठीक है ना। अन कहता है हाँ। जिन कहता है, मैं जाकर कुक को हैंगओवर सूप बनाने को कहता हूँ, फिर बात करते हैं। जिन जाने लगता है। अन कहता है, क्या मैं फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना। जिन कहता है नहीं। तभी उसका डैड कहता है, जिन अभी यहाँ पर आओ, अब क्या नई मुसीबत बढ़ा दिया तुमने। जिन और अन नीचे जाते हैं। उसका डैड कहता है, ये क्या है। वो उसे उसकी और जिन लॉन की हग करते हुए फ़ोटो दिखाता है। उसका डैड कहता है कि यूएस में मुझे क्या कम शर्मिंदा किया है जो अब वापस आकर फिर से ये सब कुछ कर रहे हो। हमारे परिवार की बदनामी करवा दिया तुमने। उसकी माँ उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है और जिन को सब एक्सप्लेन करने को कहती है। जिन कहता है, जीलान और मैं सिर्फ दोस्त हैं। उसकी माँ कहती है, मैंने कहा था ना हमारा बेटा ऐसा नहीं है। उसका डैड कहता है, सिर्फ दोस्त हो तो अब से सारे रिश्ते उनके साथ ख़त्म कर दो। जिन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। उसका डैड उस पर कुछ फेंकता है जिससे जिन के सिर में चोट लग जाती है। उसकी माँ कहती है, क्या तुम क्रेजी हो, ये तुम्हारा बेटा है। उसका डैड कहता है, ये लड़के के साथ घूम रहा है, अगर ये बात फैल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी माँ कहती है, उसने बता तो दिया कि वो सिर्फ दोस्त है, तुम यकीन क्यों नहीं करते उस पर। उसका डैड कहता है, इसने बाहर कितने कांड किए हैं तो मैं इस पर यकीन कैसे करूं। उसकी माँ कहती है, तुम बस बायस्ड हो, तुम्हें पता भी है कौन सच में लड़कों को लाइक करता है। अन करता है। उसका डैड कहता है कि बकवास बात है, अन इस तरह का बच्चा नहीं है। उसकी माँ कहती है, अगर यकीन नहीं होता तो अन से पूछ लो। वो अन से पूछता है। जिनकी माँ कहती है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता देती हूँ, ये जिसे लाई करता है वो। जिन कहता है, मैं उसे। पर तभी अन कहता है, मैं तांग को लाई करता हूँ। सभी शॉक हो जाते हैं। अन कहता है, माफ़ कीजिए, मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। अन अपने रूम में जाकर बहुत ही उदास होता है। जिन अपने रूम में जाकर कहता है, तो तुम्हारी आंखों में वो इंसान मैं नहीं था, ये बस मेरी विशुअल थिंकिंग थी। तुमने कहा तुम मुझे लाइक करते हो पर तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया, मैं ही बुद्धू हूँ। अन तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी ज़्यादा मुझसे चाह नहीं सकता। वहीं अन कहता है, जो तुम्हारा था मैंने तुम्हें वापस कर दिया है, ये सब कुछ ओवर हो गया है। पर दूसरी ओर जिन कहता है, मैं इसे ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। रात को अन सो रहा होता है। जिन आकर उसकी शर्ट के बटन खोलता है जिससे अन जाग जाता है। अन कहता है, तुम क्या कर रहे हो। जिन अन के नेक पर किसिस करता है। अन उसे रोकने की कोशिश करता है। अन कहता है, क्या तुम क्रेजी हो, तुम क्या करना चाहते हो। जिन कहता है, तुम तोंग को लाई करते हो ना, तुम उसके साथ सोए हो ना, तो मेरे साथ भी एक बार करो। जिन अन को किस करता है। अन बहुत ही मना करता है पर जिन नहीं रुकता। अन कहता है, बात करते हैं ना। जिन रोता है। अन उसके फेस को टच करते हुए कहता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। जिन अन के रूम से चला जाता है। अन बहुत ही घबराया होता है। अगली सुबह अन उठकर कल रात की वजह से बने निशानों को देखता है। तभी उसे जिन की आवाज़ आती है जो कहता है, मैं अमेरिका वापस जाना चाहता हूँ। उसकी माँ उसे जाने से रोकती है। अन जाकर देखता है। जिन की माँ कहती है, अन मेरी हेल्प करो जिन को मनाने में। जिन कहता है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे इन सब में मत डालो। अन जिन को पकड़कर अपने रूम में लेकर जाता है और जिन की माँ को कहता है, चिंता मत करिए, मैं उससे बात करता हूँ। अन पूछता है, अचानक से अमेरिका क्यों जाना चाहती हो, क्या मुझे इतनी नफरत करती हो। जिन कहता है, नहीं। अन कहता है, क्या यहाँ नहीं रह सकते हो, अंकल आंटी को तुम्हारी ज़रूरत है और कंपनी के बारे में बाद में सोच लेंगे। जिन कहता है, मैं कंपनी की केयर नहीं करता हूँ। अन कहता है, तो क्या कल रात के बारे में, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। जिन कहता है, क्या ठीक है, इसे इतनी छोटी बात मत समझो। अन कहता है, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा, तुम मत जाओ ना। जिन कहता है, नहीं। और वो अन के नेक पर बने निशान को देखकर कहता है, क्या दर्द हो रहा है, इधर उधर मत भागो, मैं खाना तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगा। उसके बाद अन जिन के डैड को कहता है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अंकल गू कहते हैं, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। अन कहता है, आपने बहुत ही सालों से मेरा ख्याल रखा है, अपने बेटे की तरह बड़ा किया है, मैं ग्रेटफुल हूँ, पर मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अंकल गू कहता है, तुम क्यों लोगों की बातों को सुनते हो, हम तो तुम्हें अपना मानते हैं ना। अन कहता है, मैं आपकी अच्छी भावनाओं को समझता हूँ, पर जिन कंपनी को संभालने के लिए ज़्यादा अच्छा दावेदार है। जिन कहता है, मुझे कंपनी नहीं चाहिए। अन कहता है, मुझे लड़के पसंद हैं, आगे चलकर ये कंपनी को अफेक्ट करेगा, तो मैं ठीक नहीं हूँ कंपनी संभालने के लिए। जिन कहता है, मैं भी। उसका डैड कहता है, तुम तो चुप ही रहो। और अन, मैं इस बात को मीडिया में नहीं आने दूंगा। अन कहता है, मुझे समझ नहीं आता है, जिन आपका सगा बेटा है तो ये उसका हक है कंपनी को संभालना,
या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अंकल गू कहता है तुम्हारे पेरेंट्स की मौत एक हादसा नहीं थी। वो अन को सब बताने लग जाते हैं। अंकल गू अपनी वाइफ को कहता है जब अन 20 साल का हो जाएगा मैं कंपनी उसे दे दूंगा। आंटी कहती है कंपनी हम दोनों ने साथ मिलकर बनाई है, तुम्हारी अकेले की नहीं है, तो तुम ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो। अंकल गू कहते हैं पर अन के पेरेंट्स मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। अगर मैं लिफ्ट का गलत बटन नहीं दबाता तो लिफ्ट नहीं गिरती। ये सब कुछ जिन बाहर खड़ा होकर सुनता रहता है। आंटी कहती है तुम्हारे सारे फैसलों को मैंने माना है, तुम उसे कंपनी में कोई भी जॉब दे सकते हो, मुझे पता है तुम गिल्टी हो, पर तुम उसे कंपनी नहीं दे सकते हो। जिन तुम्हारा अपना बेटा है। अंकल गू कहता है अन माफ़ करना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं कभी उनकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, पर क्या तुम मुझे मौका दोगे अपना ख्याल रखने का। अन जाने लगा, गिरने लगता है, पर जिन उसे संभाल लेता है। अन कहता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। अंकल गू कहता है ऐसे मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, पर हमारे परिवार को छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ देता हूँ। अन कहता है मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अंकल को कहता है सोचो यही चीज़ें तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए करते, मना मत करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अन कहता है मुझे जिन चाहिए। 3 महीने बाद अन और जिन एक रूम में सोए होते हैं। अन याद करता है इन 3 महीनों में क्या हुआ। तब अंकल गू ने जिन को अन का ख्याल रखने के लिए कहा था। तो स्कूल में जिन अन की बुक्स बैग में डालता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, घर में उसे पीने को पानी डाल कर देता है। जिन जाकर अन के पास बैठकर पूछता है क्या नींद नहीं आ रही है। अन कहता है कल तुम वापस चले जाओ, उस दिन मैंने जो कहा था वो गुस्से में कह दिया था, मुझे तुम्हारी केयर की ज़रूरत नहीं है तो वापस चले जाना। अंकल गू के पैसे मैं ग्रेजुएट होने तक ही यूज़ करूँगा। जिन कहता है क्या तुम हमारे परिवार से रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो? ग्रेजुएट होने के बाद क्या अकेले सफ़र करोगे? डैड तुम्हें कंपनी दे रहे हैं तो ले क्यों नहीं लेते हो? क्या हमसे बदला लेना चाहते हो? अन कहता है तो क्या, अगर मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ तो, अकेले रहना चाहता हूँ तो क्या, मुझे क्यों तुम्हारे परिवार की हेल्प लेनी है? मैं तुम्हारे डैडी या तुम्हें हेट नहीं करता हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिन कहता है नहीं, कहीं और जाने का सोचना भी मत। जिन अन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है क्या बदला लेना चाहते हो? अगर यही रास्ता है तो तुम्हें पास रखने का तो ठीक है, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? जिन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अन कहता है तुमने क्या कहा? जिन कहता है अन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। अन कहता है क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जिन कहता है नहीं, मुझे अच्छे से देखो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इतना लाइक करता हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। जब मैं अमेरिका गया था वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ, पर अब पछता रहा हूँ। अगर मैं तब नहीं जाता तो तोंग तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा पाता। उस दिन मैं गुस्से में था तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की थी, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन कहता है पर जीलान, सब कह रहे थे तुम और जीलान। जिन कहता है वो मेरे भाई की तरह है, हम अमेरिका में मिले थे, अब वो अपना काम यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर ये सोचो मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, हमारे परिवार को छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहिए था, मेरा कोई हक ही नहीं है। जिन रोते हुए कहता है ये मेरा फॉल्ट है। अन जिन को किस करता है। अन कहता है मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जिन पूछता है तुमने क्या कहा। अन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिन कहता है तुम तो तोंग को लाइक करती हो ना। अन कहता है वो तो बस मैंने बहाना बनाया था। जिन कहता है फिर से कहो, मेरी आंखों में देख कर बताओ। अन जिन को फिर से आई लाइक यू कहता है। जिन अन को किस करता है, वो दोनों किस करते रहते हैं। अगली सुबह जिन अन के फेस की ओर ही देखता रहता है। अन कहता है मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने। जिन कहता है मैं तुम्हें देखते रहना चाहता था, तुम इतने क्यूट क्यों हो। जिन अन को किस करता है और कहता है अगर ये सपना है तो मैं हमेशा ही सोते रहना चाहता हूँ। अन कहता है मैं भी। तभी अलार्म बज जाता है। अन जाने लगता है पर जिन उसे रोक कर कहता है हम नज़दीक रहते हैं तो लेट नहीं होंगे। कॉलेज में जिन खाना लेकर आता है। अन कहता है तुम्हें कैसे पता मुझे क्या खाना पसंद है। जिन कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही किस कर दूँगा, और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हारी फेवरेट चीज़ें मेरी भी फेवरेट बन गई हैं। अन उसे आई लाइक यू कहता है तो जिन बुक सामने करके अन को किस कर देता है। क्लास में जिन अन के हाथ पर किस करता है। टेबल के नीचे वो हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। उनका दोस्त कहता है आज क्या बात है, बहुत ही चिपक रहे हो एक दूसरे से। जिन कहता है हम तो हमेशा ही ऐसे होते हैं। उनका दोस्त कहता है अन ध्यान रखना, तोंग को पता चल गया तो वो जेलस हो जाएगा। अन कहता है मेरे और तोंग के बीच कुछ भी नहीं है। जिन जेलस होता है। अन कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं। जिन अन को सीढ़ियों के पास लेकर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।